संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरफ से गाजा में युद्ध विराम के आह्वान के एक दिन बाद मंगल को यानी आज हमास चीफ इस्माइल हानिया ईरान पहुंचे। ईरान की विजिट पर आए हमास नेता इस्माइल हानिया ने कहा कि इजराइल अभूतपूर्व राजनीतिक अलगाव का शिकार हो रहा है और जल्द ही वो दुनिया का सपोर्ट खो देगा। इस्माइल हानिया ने तेहरान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूएनएससी के प्रस्ताव पर कहा, हालांकि ये प्रस्ताव देर से आया और इसमें कुछ कमियां हो सकती हैं जिन्हें भरने की जरूरत है, लेकिन ये प्रस्ताव इस बात का इशारा देता है कि इजरायली ऑक्यूपेशन को अभूतपूर्व राजनीतिक अलगाव का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इजराइल सुरक्षा परिषद में भी राजनीतिक कवर और सुरक्षा खो रहा है और अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर अपनी मर्जी थोपने में नाकाम नजर आने लगा है। मंगल के रोज हानिया पहले तेहरान पहुंचे और वहां के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान से मुलाकात की। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने कहा कि अपनी विजिट के दौरान हानिया का कई सीनियर अधिकारियों से मिलने का प्रोग्राम है। माना जा रहा है कि इस दौरान इस्माइल हानिया हमास के लिए ईरान से कोई बड़ी मदद मांग सकते हैं। ये भी माना जा रहा है कि राफा पर इजराइल के संभावित हमले से निपटने के लिए या तो हमास अपने लिए घातक हथियार और मिसाइलें मांगेगा, जिनका इजरायली घेराबंदी के बीच गाजा तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। ऐसी सूरत में हानिया ईरान से ये डिमांड कर सकते हैं कि वो हिजबुल्लाह को और घातक हथियार देकर इजराइल पर बड़े हमले करवाएं, ताकि हिजबुल्लाह इजराइल की जंग एक रीजनल वॉर को भड़का दे और फिर मिडिल ईस्ट के अरब हुक्मरानों के पास गाजा में सीज फायर करवाने के अलावा कोई चारा ना रह जाए। याद रहे कि इस्माइल हानिया की आखिरी ईरान यात्रा नवंबर की शुरुआत में हुई थी, जब उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के साथ साथ दूसरे अधिकारियों से मुलाकात की थी। ईरान ने 7 अक्टूबर के हमले को कामयाबी बताया था, लेकिन अपने किसी भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से साफ इनकार भी किया था। साथियों, दूसरी खबर हमास से जुड़ी ही है और हमास ने इजराइल के मुंह पर प्रपोजल उठाकर दे मारा है। खबर यह है कि इजराइल और हमास के बीच जंग अब थमने का नाम नहीं ले रही है। हमास ने नए युद्ध विराम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। फिलहाल इजराइल रफा में जमीनी हमला शुरू करने की प्लानिंग पर काम कर रहा है। हमास ने यह प्रपोजल खारिज क्यों किया? आखिरकार वो कौन सी डिमांड थी जिस पर इजराइल राजी नहीं था? वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमास ने इजराइल पर नए सीज फायर प्रपोजल की मेन शर्तों की अनदेखी करने का इल्जाम लगाते हुए इसे खारिज किया है। दरअसल इस प्रस्ताव में जंग के खात्मे और गाजा से पूरी तरह से इजरायली फौज की वापसी का जिक्र नहीं है। हमास ने देर रात एक बयान जारी कर ये कहा कि उसने मीडिएटर्स को भी इन्फॉर्म कर दिया है कि वो अपनी पोजीशन पर कायम है, जिसे मार्च की शुरुआत में बताया था। शर्तें वही रहेंगी। अगर शर्तें नहीं मानी गईं तो इजराइल से सीज फायर नहीं होगा। हमास की तरफ से ये कहा गया है कि इजराइल ने व्यापक युद्ध विराम, गाजा पट्टी से इजरायली सैनिकों की वापसी, विस्थापित लोगों की वापसी और कैदियों की अदला बदली की उसकी मेन मांगों का जवाब नहीं दिया है। हमास के बयान से कुछ घंटे पहले ही यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने गाजा में बंदी बनाए गए सभी लोगों की रिहाई और फौरन युद्ध विराम करने के प्रपोजल को मंजूरी दी थी। इस प्रपोजल को मंजूरी देने के लिए बाकायदा वोटिंग हुई थी और इस वोटिंग से जो बात निकलकर सामने आई उसने इजराइल और अमेरिका के बीच टेंशन पैदा कर दी, क्योंकि अमेरिका ने मतदान में अपने वीटो के अधिकार का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया। जवाब में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका की यात्रा पर जा रहे एक इजरायली डेलीगेशन को रोक दिया और विजिट कैंसिल कर दी। दोस्तों, ये सब तो बीवी और खसम के झगड़ों की तरह दिखावे का झुंझुना है जो इजराइल और अमेरिका दुनिया को बहकाने के लिए बजा रहे हैं, क्योंकि असली खबर और अगली खबर से आप ये समझ जाएंगे कि गाजा के बेकसूर लोगों को अमेरिकी हथियारों से इजराइल आगे भी मारता रहेगा। दरअसल व्हाइट हाउस के टॉप ऑफिशियल हैं जॉन किर्बी। उन्होंने ये कहा है कि अभी भी इजराइल को हम मिलिट्री इक्विपमेंट और हथियार मुहैया करा रहे हैं ताकि इजराइल अपनी हिफाजत कर सके, क्योंकि अमेरिका का मानना है कि फ़लस्तीनी संगठन हमास अभी भी इजराइल के लिए खतरा बना हुआ है। किर्बी ने कहा कि इजराइल गाजा में हमास के खिलाफ अपना ऑपरेशन पहले की तरह जारी रख सकता है। यानी आसान लफ्ज़ों में दोस्तों कहा जाए तो इजराइल अभी और 33,000 बेगुनाहों का नरसंहार कर सकता है और इसके लिए बाकायदा अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है।
गौरतलब है कि इजराइल तमाम वार्निंग्स के बावजूद राफा में जमीनी मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने की प्लानिंग पर काम कर रहा है। गाजा की आधी से ज्यादा आबादी इस वक्त राफा में पनाह गुज़ीनों की तरह रह रही है। हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर को साउथ इजराइल में हमला किया था, जिसमें 1200 इजरायलियों की मौत हो गई थी। 250 लोगों का अपहरण करके हमास के लड़ाके उन्हें गाजा ले आए थे। जवाब में तब से इजराइल ने गाजा पर हमला बोल रखा है और अब तक 33,000 आम लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं।